हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कौन कर रहा है, हु इज़ सीक्रेटली ऑब्जर्विंग यू। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आई आप रेजोनेट कर सकती हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, अपनी मर्जी का टॉपिक सेलेक्ट करें और अपनी रीडिंग एंजॉय करें। ठीक है, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर को कौन सा पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को कौन सा पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को कौन सा पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को कौन सा पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है और आप जिसके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है, या तो कोई फैमिली में से भी हो सकता है, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है जो आपको एब्जर्व कर रहा है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, या आपकी फैमिली इट मीन्स कोई कज़न्स वगैरह हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल में से कोई है जो आपकी फैमिली की तरफ आपके लिए आना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखता है, आपके ऊपर नज़र इसलिए है, आप फैमिली मटेरियल लगते हैं इस पर्सन को। या तो ये कोई ऐसा भी पर्सन है जो पास्ट में जिसका आपके साथ इन एंड आउट रिलेशनशिप रहा है, जिसके साथ आप चाहती थी उसकी आपकी और उसकी फैमिली हो और ये सिचुएशन जल्द से जल्द आगे बढ़े। ठीक है, आपको कोई ऐसा पर्सन एब्जर्व कर रहा है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मोर क्लैरिटी दीजिए कौन सा पर्सन है मेरे व्यूअर को जो एब्जॉर्ब कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है यहाँ पर लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है, और यहाँ पर वर्गो हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, जो आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग पर्सन है, आपको पता भी नहीं चलने देगा कि ये इसकी नज़रें आप पर हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली शार्प है, बहुत तेज़ दिमाग है इस पर्सन का। ठीक है, टेम्परेंस, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, कुछ ऐसा है इमोशनली लॉस हुआ है आप दोनों का, ये आपसे पास्ट में कनेक्टेड रहा है ये पर्सन। और ये ऐसा हो सकता है जो पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, जिसने पास्ट में आपको इमोशनल लॉस दिया है, वो इस वक्त इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ मेहनत करना चाहता है इस रिलेशनशिप में बैलेंस के लिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना चाहता है आपके लिए, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कहा जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि इधर डिसीजन मेकिंग करो। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ फर्दर चाहते हो, इट मीन्स और कुछ चाहते हो, इस पर्सन को चाहते हो कि आपकी लाइफ से ना जाए, ऐसा हो सकता है। इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग करो, क्लैरिटी लाओ। प्लीज़ माय डिसेंस स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आप पास्ट में इसके फ्रेंड रहे हों। ठीक है, आप लोग का इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड है, आप लोग इमोशनली बाउंड बहुत ज़्यादा अच्छा एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो आपके इमोशन से कनेक्ट हो पाता है, उसको आप हील करते हैं उस पर्सन को। पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, लेकिन क्लैरिटी आती जा रही है इसको। इस पर्सन की नज़र आप पर है, ये कोई मेल फिगर और या फीमेल भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा इसका लव ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, क्लैरिटी लाना चाहता है आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए, स्टक है आपके ऊपर। ऐसा हो सकता है पास्ट में इसने आपको ब्लॉक भी करा और रिलेशनशिप को ख़त्म भी करा। ये वही पर्सन है, देखिए यहाँ पर आया क्वीन ऑफ वेंट्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ रूट्स, मतलब कि आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, आपको अपना सोलमेट समझ रहा है। ये पर्सन जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, इसका लव आपके लिए, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये आप लाइफ में नहीं है इसकी, तो इसको आपकी वैल्यू को समझ आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। इट मीन्स आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, ये अपनी हैप्पीनेस देखता है आप में, आप इसको एक, आपकी इनोसेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप इसको एक चाइल्ड लाइक लगते हैं। इट मीन्स कि जो उनकी लाइफ में बिला वजह आके खुशियाँ फैला देता है, ऐसा पर्सन जिसके गुस्से में भी बैठे हो तो खुश इंसान एक्साइटेड हो जाता है ये पर्सन आपसे बात करके,
आपको देखकर, जिस दिन आप लोग का मिलने का प्लान होता होगा, ये पास्ट में आपसे कनेक्ट हुआ हुआ है ये पर्सन, इसने पास्ट में ये स्ट्रेंथ गैदर करके आपसे बात करना चाहता है। अगर कम्युनिकेशन कोई ऐसा हो सकता है, ऐसा पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी और आपकी और इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही इस वक्त, ठीक है। जिसका आप ऐसा हो सकता है पास्ट में जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया हो, वर्क करना चाहता है, आपके ऊपर स्टक है, लेकिन पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग सिचुएशन क्रिएट करी हुई थी और ये सब चीज़ें एंड की थी जब आप चाह रहे थे, जब आप इस पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, जब इस पर्सन ने इस पॉइंट पर आकर आपको ब्लॉक सिचुएशन दी थी। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, बस इसको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। चैरियट, अब ये चाहता है कि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होते जा रहे हैं, इससे निकलते चले जा रहे हैं, आपके साथ बैलेंस लाना चाहता है। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। पास्ट में इसके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन से ब्लाइंड फोल्डेड था ये पर्सन, ठीक है। वर्क तो करना चाहता था लेकिन इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट थे, लेकिन इसके लिए उस वक्त भी इमोशनली सेटिस्फेक्शन का ज़रिया सिर्फ आप थे। जो इसको अनकंडीशनली जो कुछ मिलता था वो सिर्फ आपसे मिलता था, बाकियों को तो उसको देकर कुछ लेना पड़ता था, या तो उनको टाइम देना पड़ता था, या तो अपना वक्त देना पड़ता था, या तो उनको पैसे देने पड़ते थे, कुछ ना कुछ किसी को प्रोवाइड करता था तो उसको कुछ मिलता था। इसको ये बात अब समझ में आ रही है कि आप तो उसके लिए शुरू से अनकंडीशनली हैं, उसने आपको दिया किया है और इसने आपसे लिया किया है। इट मीन्स बैलेंस डिफरेंस सोच रहा है ये, ठीक है। जो डिफरेंस रहा है आप दोनों के बीच वो सोच रहा है। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। इसने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ, प्लानिंग, चीटिंग्स ये सब लगा के रखी हैं, इन एंड आउट करके रखा है, फ्लर्ट एंड फन में रहता था, लोगों के साथ इसने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। अगर ये मेल है तो इसके बहुत ज़्यादा गर्ल्स इसकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, अगर फीमेल है तो इसके बहुत ज़्यादा बॉयज़ फ्रेंड रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिससे आप हर्ट हुए हैं। इसने पास्ट में आपको हर्ट किया है, इसने आपको पास्ट में चूज़ नहीं किया। इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस, आपके लिए क्लैरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। इसकी नज़रें आप पर ही हैं। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए ये कौन सा पर्सन है जो मेरे व्यूअर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अ लेग अप, ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, दोबारा एक रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। टू द सी, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन समझता है और आपके साथ अपने आप को इमोशनली कनेक्ट समझता है। इमेजिन, इसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है आपको लेकर, ठीक है। ट्रेजर आइलैंड, आपको अपना ट्रेजर समझता है ये पर्सन, ठीक है। पीस, ये ऐसा पर्सन है जिसको मैंने आपको कहा ना वो सन को देखकर कि आप दोनों जब एक साथ होते तो उसको इतना पीस का एहसास होता है। गो द डिस्टेंस, आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एक हर्डल्स हो सकती हैं जिनको इसको ऐसा लग रहा था क्लियर करना मुश्किल है। आपको इमोशनल पर्सन समझता था, खुद बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, ठीक है। पीस लाना चाहता है आप दोनों की सिचुएशन में। ऐसा हो सकता है आप मैरिड रहे हों इस पर्सन के साथ, या तो ये मैरिड सिचुएशन में खुद अपनी इंडिविजुअली था और इसकी लाइफ में आप भी आए, ये चूज़ नहीं कर पाया अपनी फैमिली पे, इसने उसको तरजीह दी, लेकिन अब इसको वहाँ टॉक्सिसिटी फील हो रही है। लेकिन कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रही है इस सिचुएशन में जिसकी वजह से इसने पास्ट में आपको रिजेक्शन दी है, पास्ट में इसने आपको इमोशनल लॉस दिया है, इसने हार्ट ब्रेक दिए आपको और आपको ब्लॉकिंग सिचुएशन दी है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है। ये बहुत शार्प पर्सन है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना जानता है सामने वाले को, ठीक है। आपको इस वक्त ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है, आपको इमेजिन करता रहता है। टू द सी, बहुत इमोशनल डीप पर्सन समझता है, खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपसे कनेक्ट हो सकता है ये बिना बात करे भी, ठीक है। अलग अप, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, दोबारा एक रीस्टार्ट चाहता है, पीस चाहता है आप दोनों के बीच अगर नहीं है तो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं हैं, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन रही है, जिसके साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास में ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों का इसको एक खुश फहमी, खाम ख्याली थी जिसमें ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था। इट मीन्स इसको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वर्दी हूँ और मुझे तो कुछ भी मिल सकता है। ये वो पर्सन है जिसने पास में ये सब कुछ सोच के, इट मीन्स आपसे अपर हैंड खुद को लेता था, इट मीन्स आपको अपने आप से बेटर समझता था 10 गुना ज़्यादा। इसको ऐसा लगता था मैं तो सिर्फ 10 गुना ज़्यादा बेटर हूँ, मेरे लिए तो ऐसा ऑप्शन है तो और भी ऑप्शंस एक बेहतरीन जगह पे मुझे मिलेंगे। आप इसको
चेस कर रहे थे, आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था कि आप इसको क्या दे रहे हैं। अब इसको समझ में आ रहा है मैं कहीं कुछ देता हूँ तो मुझे इन रिटर्न मिलता है। खाली एक ये वाहिद पर्सन है जिसने मेरे लिए कोई कंडीशंस नहीं रखी। आपने इसकी मेंटली हेल्प की है, इमोशनली हेल्प की है, फाइनेंशियली भी हेल्प की हो सकती है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आप पास्ट में इमोशनली कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब आपका ये है कि आपको ये है कि ये पर्सन, आप कितना भाग सकते हैं। आपको ये लगता है कि ये पर्सन अगर खुद से आना चाहेगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अदरवाइज़ नहीं आना चाहेगा तो अपने रास्ते जाए। इट मीन्स इसने आपको इतना वेट कराया है, आप में सब्र आ चुका है इसको लेकर, ठीक है। लेकिन अब ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सोच रहा है, आपको देख रहा है आप इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास फैमिली है, आपके पास इमोशंस हैं, आपके पास क्या नहीं है, आप हील हो रहे हैं, आप हील कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।